पेरिफेरल विजन बहुत कीमती माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेरिफेरल विजन के दौरान आप सब कुछ देखते हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप किसी भी एक जगह पे फोकस नहीं करते, आप सब कुछ एक साथ देखते हो। रियर व्यू मिरर, बगल वाली, सामने वाली। पेरिफेरल विजन इज स्ट्रॉन्गर देन टनल विजन। टनल विजन में आपको केवल वो दिख रहा है जो आपके सामने। हमारे शास्त्रों में कहा गया है 3 प्रकार के भाव होते हैं, पशु भाव, मनुष्य भाव, देव भाव। पशु भाव में बहुत टनल विजन है। पशु भाव में कभी आप देखना, मैं दुबई में था तो वहां पे किसने मुझे शेख साहब की एक चिड़िया दिखाई, एक बाज। वो बाज बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन बहुत बोंदू। जब बाज से कोई काम नहीं करा रहे होते थे तो बाज की सर पे एक हेलमेट डाल देते थे, एक ऐसा हेलमेट जो उसके कान और आंख को कवर कर देगा। और जब बाज को लगता था कि अब अंधेरा हो गया, ओह रात हो गई, सो जाओ, तो बाज बहुत एक्साइटेड है, हेलमेट पहना दो। जैसे हेलमेट पहनाओगे, सच्चिदानंद। ये हेलमेट तो बड़ा अच्छा है, शिव योगियों के लिए मिलेगा क्या? शिविर में आ रहा है बाज की तरह, वहां से हेलमेट पहना पहना के लोगों को यहां बिठाओ। और पशु भाव सोचता ही नहीं कि ऐसे कैसे रात हो सकती है, अभी तो रात थी। टनल विजन, जो सामने है वही सच है। पशु भाव को तुम दुख दे दो वो दुखी हो जाएगा, सुख दे दो सुखी हो जाएगा, तर्क नहीं है। न जाने कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ, बंदर को मूंगफली खिलाने गया, चांटे पड़ गए। बंदर को समझ ही नहीं आती कि मैं अच्छा हूं। बंदर को समझ ही नहीं आती मैं मूंगफली खिला रहा हूं, उसको लगता है पास आ रहा हूं, कुछ लेने ही आ रहा हूँ, वो चांटे मारते। जंगली है ना, उसको पता ही नहीं। पशु भाव, टनल विजन। फिर जब चेतना उठती है तो मनुष्य भाव आ जाता है। मनुष्य भाव थोड़ा कीमती है। मनुष्य भाव तुम्हें दर्शाता है कि हाँ, जो दिख रहा है उसके परे भी जीवन है। मनुष्य भाव, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। मनुष्य सोचता है, मनुष्य शोध करता है, मनुष्य तर्क वितर्क करता है और उसके हिसाब से अपने जीवन का निर्माण करता है। लेकिन जितना ज्ञानी मनुष्य होगा उसके भी जीवन की सीमाएं होंगी, उसके भी जीवन की सीमा होगी और अपनी सीमा के अनुसार वो निर्धारित कर देगा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जो अपने आप को सीमाओं से बांध ले वो मनुष्य, क्योंकि पूरा जीवन हमने लगा दिया सीमाएं समझने के लिए। तो तुम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य का भी पेरिफेरल विजन है कि वो सब कुछ देख सकता है। नहीं, जो सामने है उसको भी वही दिखता है। हाँ, थोड़ा और दूर का देख लेगा, लेकिन पशु और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर तुम एक मनुष्य को बोलोगे कि कुछ अच्छा हो सकता है, सबसे पहले वो पूछेगा कैसे। और अगर तुम उसको उसके तर्क के अनुसार नहीं समझा सके तो तुम हार जाओगे, तुम उसका अच्छा कर ही नहीं सकते। शिवयोग में यह समस्या मेरे साथ बहुत होती है कि कभी कभार किसी शिवयोगी से बात करता हूं, फिर समझ नहीं आती कि दूसरे शिवयोगी को कैसे समझाऊंगा इसके साथ क्या हुआ। बाली में शिविर था, इंडोनेशिया। वहां कुछ किसान आ गए मेरे पास, कहते हैं हम आपसे बात करना चाहते हैं। शिवयोग कृषि, हमारे सनातन की कृषि विद्या का वो इस्तेमाल कर रहे थे जो मेरे गुरु ने उनको सिखाई। मैं सोल्जर हूं, बाबा जी किंग है।
फर्क है। सोल्जर ऑर्डर फॉलो करता है, किंग सोचता है। और किंग वाली सोच बाबा जी में शुरू से ही रही होगी। 108 स्वामी जगन्नाथ के पास 8 साल के थे, चले गए, बता तुमने कैसे किया। और 108 स्वामी जगन्नाथ ने भी कहा आ बताता हूं। अब सोचो, एक 8 साल का बच्चा अगर पायलट के पास जाए, बोले भाई तूने प्लेन कैसे उड़ाया, तो पायलट सिखाना थोड़ी शुरू कर देगा। इसको ये कहते हैं, इसको स्टार्टर कहते हैं, ये चाबी है, ये एक्सेलरेटर, ये क्या। मुझे सिर्फ गाड़ी चलाने आती, तो मुझे क्या पता। सोचो, एक 8 साल का बच्चा एक डॉक्टर के पास जाए, बोले आपने मेरे पप्पा का ट्यूमर कैसे निकाला। बेटा ये स्कैल्पल होती है, यहां मार, ऐसे कर, खोल, निकाल। कोई नहीं करता ऐसे। न जाने क्या पड़ी होगी 108 स्वामी जगन्नाथ को कि इतिहास ही बदल दिया। 8 साल के बच्चे को पकड़ लिए। आओ मैं तुम्हें शिवयोग के सारे रहस्य बताता हूं। बता भी दिए और अच्छा ही किया, क्योंकि आज जब 108 स्वामी जगन्नाथ ऊपर बैठ नीचे देखते होंगे, आज जब दुनिया जहान में 35,000 से ज्यादा शिवयोग के फोरम है, जब दुनिया की हर टॉप 10 कंपनी में शिवयोग की साधना सिखाई जा रही है, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में शिवयोग पे शोध हो रहा है, तो मुझे भी लगता है 108 स्वामी जगन्नाथ की छाती गर्व से फूल जाती होगी और वो भी कहते होंगे कि मेरा एक सिक्का चल गया और मजे की बात 8 साल वाला चला। और यही सोच शायद उन्होंने मेरे गुरु को दी, तो इसलिए मेरा गुरु भी सभी को कुछ भी दे देता है। जब मेरे गुरु बाली में थे, उन्होंने बुलाया कि जिस किसी को भी सीखना है शिवयोग कृषि आओ सीखो। पूछा ही नहीं कि तुम भारतीय मूल के हो, सनातन धर्म के हो, किसी को भी मैं सिखाता हूं, मैं देता हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा।